क्रोन टीवी की वीडियो में आपको खुशामदीद। दोस्तों, सोचिए ज़रा, अगर कोई जंग हो रही हो लेकिन गोली की आवाज़ न आए, कोई फ़ौज मार्च ना करे, फिर भी दुनिया के नक्शे पर ताकत का नया तसव्वुर उभर रहा हो, तो क्या आप उसे महसूस कर पाएंगे? 21वीं सदी का दौर है, जहां जंग तलवारों से नहीं, सोच और स्ट्रैटेजी से लड़ी जा रही है। ये वो दौर है जहां देश अपने हथियार नहीं, अपनी इकोनॉमी, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी डिप्लोमेसी से जीत रहे हैं। और इस खामोश जंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी चाइना है। चाइना, एक ऐसी कुव्वत जो आवाज़ नहीं करती मगर हर कदम पर दुनिया का नक्शा बदल रही है। कहीं पोर्ट्स खरीद कर, कहीं लोन्स देकर, कहीं टेक्नोलॉजी बेचकर और कहीं कल्चर के ज़रिए दिल जीतकर। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक साइलेंट एम्पायर है जो धीरे धीरे अपना जाल बिछा रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जब सब कुछ खामोशी में हो रहा हो तो पहचानना कितना मुश्किल हो जाता है कि असल में दुनिया का मालिक कौन बन रहा है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अगला कदम चाइना का सबसे बड़ा हथियार है, पैसा। दोस्तों, सोचिए ज़रा, किसी मुल्क का असर इतना बढ़ जाए कि वो गोली चलाए बगैर पूरी दुनिया की जेब अपने कंट्रोल में कर ले। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। और इस खामोश जंग का चैंपियन है चाइना। नाजरीन, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी स्ट्रैटेजी लिखी जा रही है जिसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एक ऐसी दास्तान जहां सड़कों, रेलवेज और पोर्ट्स के जरिए सिर्फ तिजारत नहीं, इख्तियार भी ट्रांसफ़र हो रहा है। चाइना ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक अपने दौरे फैला दिए हैं, मगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं, एक इकोनॉमिक ट्रैप है। आप खुद सोचिए, श्रीलंका जैसे मुल्क ने जब चाइना से कर्ज लिया तो उन्हें अपना पोर्ट 99 साल के लिए चाइना को देना पड़ा। पाकिस्तान में सीपैक के जरिए रोड्स और पावर प्रोजेक्ट्स बने, मगर हर प्रोजेक्ट के पीछे एक डिपेंडेंसी भी तैयार हो गई। अफ्रीका के कई मुल्कों में भी यही कहानी लिखी जा रही है। रोड्स और बिल्डिंग्स के बदले उनके रिसोर्सेज, उनकी पॉलिसीज़ और कभी-कभी उनका फ्यूचर तक चाइना के पास गिरवी रख दिया गया है। व्यूअर्स, इस स्ट्रैटेजी को दुनिया के एनालिस्ट ने नाम दिया है डेट डिप्लोमेसी, कर्ज के जरिए कब्जा। ये मॉडर्न दौर की वो गुलामी है जहां हथकड़ियां लोहे की नहीं, दस्तखत और कॉन्ट्रैक्ट्स के कागज़ पर होती हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये कि हर मुल्क समझता है कि चाइना उसकी मदद कर रहा है, लेकिन असल में चाइना उनका डिसीजन मेकिंग सिस्टम अपने हाथ में ले रहा होता है। सोचिए ज़रा, जब किसी मुल्क की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज सब एक ही देश के कंट्रोल में हो जाएं, तो हकीकत में हुकूमत किसकी होती है, उनकी या फिर चाइना की? दोस्तों, ये है वो इकोनॉमिक वेपन जिससे चाइना ने दुनिया को बिना जंग लड़े, बिना एक भी मिसाइल चलाए, अपनी उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये जंग सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं, अब ये टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस तक पहुंच चुकी है। क्या दुनिया अपना फ्यूचर भी चाइना के कैमरास के जरिए देखने वाली है? ये जानने के लिए बने रहिए क्रोन टीवी के साथ। नाजरीन, आज के दौर में असल जंग हथियारों से नहीं, डेटा और टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है। और इस जंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी है चीन। एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ अपनी सरहदें नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया तक अपना असर फैला चुका है। सोचिए जरा, एक ऐसी ताकत जो आपके मोबाइल, आपके कैमरा और आपके सोशल मीडिया के जरिए आपके हर कदम का रिकॉर्ड रख सकती है। वो दुनिया के लिए कितनी खामोश लेकिन खतरनाक बन सकती है। यही है चाइना का डिजिटल एम्पायर, जहां हर क्लिक और हर मैसेज एक रिसोर्स बन गया है, पावर का, कंट्रोल का। हुआवे और ZTE जैसी कंपनी सिर्फ कम्युनिकेशन ब्रांड्स नहीं, बल्कि डिजिटल ट्रोजन हॉर्सेस हैं। ये 5G नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उन मुल्कों के अंदर तक घुस चुके हैं जहां पहले चाइना सिर्फ ट्रेड करता था। अब वो सिर्फ माल नहीं, बल्कि डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है, और दुनिया खुश है कि उन्हें सस्ता नेटवर्क मिल गया। दोस्तों, सोचिए, जब डेटा किसी के पास हो तो असल कंट्रोल किसके पास होगा? आज दुनिया भर के 70 से ज़ायद मुल्कों में चाइनीज सर्वेलेंस सिस्टम्स लग चुके हैं। ये कैमरा सिर्फ ट्रैफिक या सिक्योरिटी के लिए नहीं, बल्कि लोगों के चेहरों, उनकी आदतों और उनके रवैये तक को एनालाइज करते हैं।
एक ऐसा सिस्टम जो पहचान लेता है कि आप हंस रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं या खामोश हैं। और ये सब सिर्फ अपने मुल्क तक महदूद नहीं। अफ्रीका, यूरोप और मिडल ईस्ट तक चाइना ने डिजिटल सिल्क रोड के नाम पर यह नेटवर्क फैला दिया है। हर नया प्रोजेक्ट, हर नई डील, एक नई वायर, एक नया कनेक्शन चाइना के कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा होता जा रहा है। अब सोचिए, जब एआई और फेशियल रिकॉग्निशन एक साथ इस्तेमाल हों, तो दुनिया के हर शहरी की प्रोफाइल एक ही जगह बन सकती है। ये सिर्फ सर्वेलेंस नहीं, फ्यूचर प्रिडिक्शन सिस्टम है, जो बताता है कि कौन मुखालिफ हो सकता है और कौन तमीज से चल रहा है। नाजरीन, ये सब एक खामोश जंग है, जिसमें गोली नहीं चलती, लेकिन सिस्टम और प्राइवेसी दोनों मार दिए जाते हैं। यही वो स्टेज है जहां चाइना ने टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बना लिया है और दुनिया खुद ही उसके जाल में फंस गई है। सोचिए, जब दुनिया के राज एक मुल्क के पास हों, तो दुनिया के फैसले किसके हाथ में होंगे? नाजरीन, जब बात होती है ताकत की, तो अक्सर लोग हथियारों, मिसाइल्स और फौजों का तस्वर करते हैं। लेकिन चाइना ने अपनी फौज को एक नई सोच के साथ मॉडर्नाइज किया है, खामोश लेकिन डेडली। एक ऐसी पावर जो दुनिया के लिए पीसफुल राइज का दावा करती है, लेकिन अंदर से हर वक्त रेडी फॉर वॉर है। दोस्तों, सोचिए जरा, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ अपने बॉर्डर पर नहीं, बल्कि समंदर, स्पेस और साइबर स्पेस में भी जंग की तैयारी कर रहा हो, वो कितना खतरनाक हो सकता है। आज चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक है। लेकिन इन नंबर से ज्यादा खौफनाक चीज है उनका मॉडर्नाइजेशन प्लान, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और स्पेस वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये फौज अब सिर्फ सोल्जर्स का मजमुआ नहीं, बल्कि एक एआई पावर्ड डिफेंस सिस्टम बन चुकी है, जो डेटा और टेक्नोलॉजी से चलती है। साउथ चाइना सी में चाइना ने ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं जहां से वो दुनिया के ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर सकता है। यानी दुनिया का 30% से ज्यादा ट्रेड जो इन पानियों से गुजरता है, अब एक सिग्नल पर रोका या मोड़ दिया जा सकता है। ताइवान पर उसका एग्रेसिव स्टैंस किसी से छुपा नहीं। हर दिन चाइनीज जेट्स ताइवान के आसमान में दिखते हैं, एक खामोश वार्निंग के तौर पर। और अब तो बात सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रही। चाइना ने स्पेस में भी अपनी मौजूदगी महसूस करवा दी है। सैटेलाइट डिस्ट्रक्शन टेस्ट्स, मून मिशंस और स्पेस स्टेशन प्रोग्राम्स, ये सब एक सिग्नल हैं कि चाइना अब सिर्फ दुनिया पर नहीं, आसमान पर भी नजर रखता है। नाजरीन, ये सब देखकर लगता है कि चाइना एक नया दौर लिख रहा है, जहां जंग लड़ाई के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए होती है। एक कंट्रोल जो समंदर के रास्ते से लेकर इंटरनेट के सिग्नल तक पहुंचता है। सोचिए, आज की जंग में न आवाज है, न बारूद का धुआं, बस एक नेशन है जो हर मोर्चे पर तैयार है, खामोशी से, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ। और शायद इसी वजह से दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा वो नहीं जो चिल्लाता है, बल्कि वो है जो खामोशी से चलकर सब कुछ अपने कब्जे में ले लेता है। अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना का कब्जा सिर्फ फिजिकल दुनिया तक महदूद है, जैसे पोर्ट्स, रेलवेज और फैक्ट्रीज, तो आप गलत हैं। असल गेम अब डिजिटल दुनिया में खेली जा रही है। चाइना ने समझ लिया है कि 21वीं सदी की जंग इंफॉर्मेशन और डेटा के जरिए जीती जाती है, ना कि मिसाइल्स और टैंक्स से। आज हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है और हर ऐप, हर क्लिक, हर सर्च एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ती है। चाइना के पास अब दुनिया भर से ये डेटा इकट्ठा करने के सफिस्टिकेटेड तरीके हैं। ऐप्स जैसे टिकटॉक और टीमू सिर्फ एंटरटेनमेंट या शॉपिंग के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि ये एक मैसिव डेटा कलेक्शन टूल हैं। सोचिए, हर रोज बिलियंस लोग अपनी आदतें, प्रेफरेंसेस, लोकेशंस और इंटरेस्ट इन ऐप्स के जरिए चाइना के सर्वर्स तक पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल खामोशी से। ये डेटा चाइना के लिए सोना है। इससे वो समझता है कि लोग क्या खरीदते हैं, किस बात पर रिएक्ट करते हैं और किस नैरेटिव को वायरल किया जा सकता है। यही वजह है कि चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी दुनिया भर से आगे कदम रखा है। वो डेटा से एआई मॉडल्स ट्रेन कर रहा है जो लोगों के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकें और इवेंचुअली कंट्रोल भी।
इस डिजिटल कब्जे का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये नज़रों से छुपकर होता है। आपको महसूस भी नहीं होता कि आपका माइंड मैनिपुलेट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई देश चाइना के खिलाफ स्टैंड लेता है तो सोशल मीडिया पर उसके अगेंस्ट प्रोपोलेंडा वीडियोस फ्लड कर दिए जाते हैं। ये एक साइलेंट डिजिटल वॉर है जहां गोलियां नहीं चल रही होती, लेकिन लोगों के दिमाग कैप्चर किए जा रहे होते हैं। चाइना का ये डिजिटल एम्पायर इतना तेजी से बढ़ रहा है कि अब वो अपनी डिजिटल करेंसी यानी कि ई-युआन को भी ग्लोबल लेवल पे पुश कर रहा है, ताकि आज नहीं तो कल दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम भी उसके कंट्रोल में आ जाए। और जब किसी के पास आपका पैसा, डेटा और एआई कंट्रोल दोनों हों, तो फिर जंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, कब्जा खुद हो जाता है। इस सब के बीच एक सवाल उठता है, जब दुनिया डिजिटल स्लेवरी की तरफ बढ़ रही है, तो हम किस हद तक अपनी आज़ादी बचाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, आपने देखा कैसे चाइना ने खामोशी से दुनिया के हर कोने में अपनी जड़ें जमा ली हैं। टेक्नोलॉजी से लेकर इकोनॉमी तक, मीडिया से लेकर गवर्नेंस तक। ये मास्टर प्लान सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक रियलिटी है जो हम सबके आसपास अनफोल्ड हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया इस खामोश कब्जे को समझ पाएगी, या फिर जब तक हमें एहसास होगा तब तक सब कुछ चाइना के कंट्रोल में होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रॉन टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसी ही शॉकिंग और आई ओपनिंग कहानियाँ रोज़ पहुँचती रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज और एक नए सच के साथ।